तो आ जाओ। जिन जिन लोगों ने सीता सहित प्यारे प्रतीक राम लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को, श्री राम जी सुंदर वनों, सरोवरों और पर्वतों को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, देखा कि मुनि का निवास स्थान बड़ा ही सुंदर है और वहाँ का जल बड़ा पवित्र है। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूले हुए हैं, उन पर सुंदर भंवरे रस में गोते हुए गूंज रहे हैं। वह पशु पंछी अत्यंत कलेश करते हैं, कलोल करते हैं, जिनमें बैर भाव नहीं है, प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। ऐसे पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। इतने में मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी प्रभु का आगमन सुनकर स्वागत तीर्थ आगे लेने आए थे। मुनि को देख श्री रामचंद्र जी ने दंडवत किया। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर मुनि के नेत्र प्रतुप्त हो गए और वे उन्हें सम्मान पूर्वक अपने आश्रम ले गए। इस प्रकार मुनि ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए, जिन्हें सीता और लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी ने खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि जी इन मंगल मूर्तियों को अपने नेत्रों से देखकर मन ही मन अत्यंत आनंदित हुए। तब उसी समय अपने कमलवंतु हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी कानों को सुख देने वाले मीठे वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप तिर्यकालदर्शी है। सारा संसार आपके हाथ में बेर के समान हो। ऐसा कहकर प्रभु ने सारी कथा कही कि जिस प्रकार से रानी ने वन दिया था। तब एक तो पिता का वचन, दूसरे माता का हित, तीसरे भाई भरत जैसे सुयोग्य राजा का होना और चौथे, हे प्रभु आपका दर्शन, यह मेरा पुण्य उदय हुआ है। देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, अभय सुकृत सब सफल हमारे। अब जहाँ राउ आए सुहोऊं, मुनि उद बेगुन पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लही, अते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल प्रिय विप्रस परितोषु, दही कोटि कुल भूसरु रोषु। जिनसे तपस्वियों को दुख मिलता है, वह राजा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों को संतुष्ट करने मंगलों का मूल है और ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुल को विध्वंस कर डालता है। ऐसा मन में जानकर वह स्थान बतलाए कि जहाँ सीता और लक्ष्मण सहित मैं जहाँ, और वहीं सुंदर तृणशाला बनाकर हे कृपालु बानी साधु कृपालु कुछ समय तक वास करो। श्री रामचंद्र जी की इस सहज बात को सुनकर मुनियों में ज्ञानी वाल्मीकि जी उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। हे श्री रामचंद्र जी, तुम ऐसा क्यों न कहो।
तुम तो सदा वेदों की मर्यादा के पालक हो। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सजती जुग पालती हरति रुख, पाई कृपा निधान की। जो सहस शेषु अहिंसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर यनी। सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र। हे श्री राम जी, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं और सीता आपकी माया है। आपका संकेत पाकर संसार की उत्पत्ति पालन और नाश करती हैं और सहस्रों सहस्त्र शीश वाले शेष नाग, पृथ्वी को धारण करने वाले चराचर जगतु के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के लिए मनुष्य रूप धारण कर आप लोगों को राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए वन को चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन गोचर बुद्धि पर, अभिगत कथा पार नेति नेति नित निगम क। सिया बल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी और बुद्धि से परे हैं। आपकी गति ऐसी अपार है कि कहीं नहीं जाती और वेद भी सदा जिसको नेति नेति यथार्थो अंत नहीं है ऐसा कहकर करते हैं। हे राम जी, आप संसार पर पंच के रोष्ठा और ब्रह्म विष्णु तथा महेश को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके वेद को नहीं जानते, तब आपको जानने वाला दूसरा कौन है प्रभु। सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रोष दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।